अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आई हैव लर्नड सीरियल नंबर 2 HCF एंड LCM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, तो नाउ अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्नड की स्टेटमेंट को समझने के लिए कि क्या हम आई हैव लर्न में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कवर कर पाए हैं, क्या हम वो चीज़ें वाकई ही सीख पाए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी वोकैबुलरी की टर्म्स को। तो आ जाते हैं वोकैबुलरी पे HCF। तो किस किस बच्चे को अभी HCF का नहीं पता। HCF बेसिकली क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर को तो हमने ग्रेड 4 में भी सीखा था, लेकिन अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना भी सीख लिया है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेसिकली किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स में सब फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को टेबल में लिखकर उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, बेसिकली वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। जैसे कि हमारे पास नंबर 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इक्वल्स टू हो जाती है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक है, वो टेबल में लिखकर हम उसके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं जो उसके फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ वही फैक्टर हमने फाइंड करते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स को हम उस टेबल से फाइंड आउट करते हैं। प्राइम बेसिकली क्या होता है? प्राइम बेसिकली हम किसी खास चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है 1 और एक वो होता है नंबर खुद ही। अब आ जाते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे 3 टाइम 2 6, 6 भी 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 3 9, 9 भी 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 1 3, 3 भी 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 0 0, तो 0 भी 3 का मल्टीपल है। यानी अगर हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर लेते हैं तो वो जो प्रोडक्ट के तौर पर आंसर आते हैं वो सब जो है वो उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स पर। फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 तो हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है, 24 2 भी 24 को डिवाइड करता है, 2 भी 24 का फैक्टर है, 3 भी डिवाइड करता है, 3 का मल्टीपल भी है तो 3 भी 24 का फैक्टर है। ठीक है, 5 वन प्लेस पर 4 है तो 5 24 का फैक्टर नहीं है, ना ही 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 6 2 और 3 का फैक्टर है तो 6 भी 24 का फैक्टर है। ठीक है, आगे से 4 टाइम्स 6 24 का फैक्टर है तो 3 टाइम हम आ जाते हैं, 3 टाइम 8, तो फिर 8 भी 24 का फैक्टर होता है, 2 टाइम 12 12 और 24 भी 24 के फैक्टर्स हैं। तो ये नंबर्स हैं जो 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि रिमाइंडर नहीं आता, या रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली किसी भी नंबर को, किसी भी डिवाइडर को जो डिवाइजर कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, रिमाइंडर 0 आए, तो उस डिवाइजर को हम उस डिवाइडर का फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या है? एलसीएम बेसिकली मल्टीपल से रिलेटेड है, एलसीएम फैक्टर्स से रिलेटेड था। एलसीएम बेसिकली है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि सब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, तो बेसिकली जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। क्या ये स्टेटमेंट्स हम कर पाए हैं या क्या ये इस चैप्टर में हम सब कुछ सीख पाए हैं? फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स अप टू 2 डिजिट नंबर्स। क्या आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो? हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो 2 डिजिट नंबर्स अप टू, यानी कि 2 नंबर्स का, दो नंबर अगर टू डिजिट नंबर दिए हो तो आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या फाइंड आउट कर सकते हो? क्या आप 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट नंबर तक हो सकते हैं, यानी 1 डिजिट भी हो सकते हैं और 2 डिजिट भी हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमने हर नंबर का अलग से टेबल बनाना होता है, देन हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी होती है, फिर उनमें कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना होता है, वही नंबर हमारा HCF में आता है जो तीनों नंबर्स, अगर 3 नंबर तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर है, अगर 2 है तो 2 नंबर का कॉमन फैक्टर है। और डिवीजन मेथड में बेसिकली क्या होता है? हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बड़े
कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, उनके डिवीजन करते हैं, रिमाइंडर आता है, तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइज़र को डिवाइडेंड बनाए जाते हैं, तब तक हम इस प्रोसेस को करते जाते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। और जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो उसको हम HCF कहते हैं 2 नंबर्स का। अगर 3 नंबर हो तो जो HCF आता है उसके साथ हम वही प्रोसेस करते हैं जो नंबर बच जाता है, ठीक है। जो HCF आता है और जो नंबर बच जाता है उन दोनों में हम HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं। तो जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आता है, जिस लास्ट डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 आता है वो होता है बेसिकली हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा हमने LCM फाइंड आउट करना सीखा था 2 नंबर्स का जो कि 2 डिजिट तक हो सकते हैं। 3 नंबर्स का भी सीखा था जो कि 2 डिजिट हो सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM का और HCF का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 डिजिट नंबर है तो उनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो राइट डाउन कर लेनी है। तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर है पहले उनको सर्कल कर लेना है, फिर फर्स्ट 2 नंबर्स में जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर देने हैं, फिर सेकंड और थर्ड नंबर में के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको सर्कल कर लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड में देखना है इनमें तो नहीं कोई कॉमन ऐसा रह गया जो नहीं हाईलाइट हुआ तो उनको सर्कल कर देना है। फिर हमने सबका पहले तीनों के कॉमन का, फिर जो 2 में कॉमन है उन सब का प्रोडक्ट, और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, इकट्ठे सबका प्रोडक्ट लेना होता है, यानी सबको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है बेसिकली वो हमारा LCM होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन अगर हम डिवीजन मेथड पर आ जाएँ तो हमने क्या होता है, एक ही टेबल बनाना होता है, उसमें तीनों नंबर्स को लिख देना होता है, ठीक है। छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, हमने देखना होता है कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं जो कि 2 का मल्टीपल हो। जब तक कि वो 2 का मल्टीपल रहता है तब तक हमने उसको 2 से सॉल्व करना होता है। फिर हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 पर जाना होता है, फिर इस तरह से नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, 13, 17, 19, इस तरह से हमने जाना होता है, नंबर्स को यूज़ करना होता है, ठीक है। जब तक कि हमारा तीनों जो नंबर्स हैं वो आंसर 1 1 1 तक ना दे दे तब तक हमने इसको सॉल्व करना होता है। इधर हमारे पास जो होता है LCM के फैक्टर्स आ जाते हैं, LCM के फैक्टर्स आ जाते हैं। हमने LCM लिख के उन सब फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिखना होता है, यानी उन सब के भी टाइम्स का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करना होता है। फिर हमने उनका प्रोडक्ट लेना होता है। जब वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है हम उसको LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स उन तीनों नंबर का या 2 नंबर्स का लिया है तो 2 नंबर्स का कहेंगे। तो बेसिकली ये था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अलावा हम सोल्व कर सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM, ठीक है। अगर हमारी डेली लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़े तो अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा आई हैव लर्नड, हमारा आई हैव लर्नड हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।